माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पर खंडन जारी किया है। आप मेरा नंबर लेके वीडियो का लिंक भेज दिया करें प्लीज़, और नहीं तो वीडियो भेज देंगे 5 मिनट में आएंगे। नंबर लो भैया आपके। वो आ गए एक और आपके। अरे वाह, अरे वाह, कौन सी गाड़ी? बात है, भागे भागे फिरेगा तो लोग आएंगे क्या? नजीक खड़ेगा तो हमको लगेगा कमेटी। हाँ होने दे, तू मत दे। तो हाथ ऊपर करना था क्या ले सकते हमारे को तो इनका ही ले लेते। हाँ देखिए, आज जो है प्रकरण की सुनवाई थी 7/11 पर, जिसमें माननीय न्यायालय का यह प्रश्न रहा कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी प्रकार के आदेश, स्टे आदेश या स्थगनादेश पारित किए हैं कि जिसमें जो है प्रकरण पर अभी सुनवाई नहीं करी जा सकती। तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि इस तरह की कोई अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं पारित हुए हैं, और जिस व्यक्ति ने वहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया था, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी माननीय न्यायालय ने यह कह के खारिज कर दिया था कि आप न तो नीचे या पार्टी हैं और न ही जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी पार्टी बने हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की याचिका में उन्होंने इंटरवीनर एप्लीकेशन लगाई थी, और यहाँ पर जो सुनवाई हुई, हमने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि दरगाह के में करीब 25 जगह पर हमको अलग अलग जगहों पे शिव का प्रतीक जो त्रिशूल है वो दिखाई दे रहा है, और 4 जगहों पर जो है वो त्रिशूल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो ग्राइंडर मशीन से ब्लेड से काटा हुआ दिख रहा है, और वहाँ पर फारसी की एक बेमेल की तांबे की परत लगा दी गई है, जिससे निस्संदेह हमें ये संशय होता है कि ये एक प्राचीन हिंदू स्मारक था जिसको तोड़फोड़ करके साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। प्रकरण की सुनवाई के दौरान साक्ष्य मिटाए जाएँ वो तो एक अपराध बनता ही है, उसके अतिरिक्त वैसे भी वो जो है 100 वर्ष से पुराना होने के कारण एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, और किसी प्राचीन स्मारक पर अगर तोड़फोड़ की जाती है बिना मिनिस्ट्री की परमिशन के, बिना मंत्रालय के, तो निस्संदेह वो अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर माननीय न्यायालय खुद संज्ञान लेंगे जब दरगाह कमेटी का उत्तर आ जाएगा, तो उसके लिए उनको उत्तर का समय दिया गया और 18/4 की तारीख नियत की गई। और भी पक्षकार बनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो कई पक्षकार बनना आ रहे हैं, वो सब एक तरह से हमारे याचिका में विघ्न डाल रहे हैं, हम तो ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि उन पक्षकारों को कईयों को कुछ न तो ज्ञान है, न उस बात दरगाह प्रकरण के बारे में मालूम है, न उन्होंने कोई अध्ययन किया है, बिना मतलब सिर्फ न्यायालय में मामले को लंबित करने के लिए आ रहे हैं और बाहर जाके उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने चेतावनी तो नहीं दी, लेकिन हाँ उस पर संज्ञान लेकर पक्षकार से बात की कि आप बाहर इस तरह की वीडियो ना दें तो अच्छा है। बस इतना सा था, और 18/4 को ही अब मेन बहस होनी है। रिकॉर्डिंग भी आपने बनवाई कि दरगाह पे जो उसी का हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि दरगाह कमेटी का जो एक तरीके से जो मैनेजर होता है वो नाजिम ही होता है, तो हमने ये प्रार्थना पत्र पेश किया है कि नाजिम जो है उन सारे महत्वपूर्ण स्थानों की, कोनों की, दीवारों की घड़ियाँ, फूल जो लगा रखी हैं ढकने के लिए, वो हटाकर उसकी जगह हमको हाई रेजोल्यूशन के प्रोफेशनल कैमरा की फोटोग्राफ उपलब्ध कराएं जब तक प्रकरण की सुनवाई हो रही है, ताकि साक्ष्यों में अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो न्याय प्रक्रिया की पालना होगी और न्यायालय उसके ऊपर संज्ञान लेके अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करेंगे। जी, अजमेर शरीफ सेक्शन कोर्ट में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तारीख थी, और विष्णु गुप्ता और राजवर्धन सिंह दोनों भी नहीं आए थे। हालांकि जबकि विष्णु गुप्ता का वकील आए थे, वकील साहब ने अपनी बात रखी कि दरगाह परिषद के अंदर त्रिशूल था और त्रिशूल को जो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, मगर हमारा ये कहना है दरगाह परिषद में त्रिशूल है या कोई भी चीज है तो जमानों के राजा महाराजाओं ने लगाए हैं, क्योंकि राजा महाराजा उस वक्त के दरगाह शरीफ में आते थे। त्रिशूल रहना ये कोई मंदिर की स्पेशल दलील है ही नहीं। दूसरी बात, इसमें सबसे अहम मसला ये है कि ना दोनों भी याचिकाकर्ता ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनके ऑफिस दिल्ली में है और ये राजस्थान में आके माहौल खराब कर रहे। और हमारी भी जज साहब ने बातें सुनी, हमने बताया कि हमने इन दोनों याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, और जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक ये याचिका को या तो स्टे लगाया जाए या तो इसको रद्द किया जाए। तो जज साहब ने हमारे से हमारा कॉपी मांगा जो हमने सेक्शन कोर्ट में दिए थे। आज इसका 3 सेट बना के हमने अजमेर शरीफ सेक्शन कोर्ट में दिया है, और अगली तारीख जो 18 अप्रैल 2026 के, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि अगली तारीख तक जो है ये याचिका रद्द होगी। यहाँ से सेक्शन कोर्ट से या तो स्टे लगेगा या तो दोनों याचिकाएं रद्द होगी, क्योंकि अहम मसला है दरगाह शरीफ से जहाँ मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई, वहाँ पे कई हमारे हिंदू भाइयों की होटल है, कपड़े की दुकान है, और कई हमारे हिंदू भाइयों का कारोबार चलता है। हमें कारोबार को भी देखना है, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भी देखना है, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं, और सिर्फ
यूपी से आके राजस्थान का माहौल खराब करने के लिए ये याचिका दाखिल की गई। ये मानना हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है और सेक्शन कोर्ट में भी इस बात को रखी है। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी है, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सेक्शन कोर्ट भी हमारी बातों को सुनेगा और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला देगा। ठीक है, शुक्रिया। आज माननीय जिला न्यायालय अजमेर में जो कि याचिका महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की तरफ से लगी हुई है, क्योंकि दरगाह नहीं अजमेर की पवित्र हिंदू शिव मंदिर है, और इसी बात के लिए याचिका लगी हुई क्योंकि पिछले दिनों से अजमेर के माननीय जिला न्यायालय में हड़ताल चल रही थी चैम्बर्स को लेकर। आज उसमें कुछ लोगों ने, बाहरी व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा पता चला है कि एप्लीकेशन कोई लगाई है, उसकी कॉपी सप्लाई होगी, फिर उसका जवाब दिया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। अगर कोई व्यक्तिगत कारणों से, निजी कारणों से बाहर से व्यक्ति आकर के एप्लीकेशन लगाता है तो वो कोई उसकी वैधता नहीं है और किसी तरह से वैध नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीन इतिहास है कि पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी अजय मेरू, जिसे बाद में अजमेर बना दिया गया, और आक्रमणकारी आताताइयों ने वहां पर बड़े लेवल पर धर्म परिवर्तन कराया, दबाव दिया और धर्म परिवर्तन करा के प्राचीन शिव मंदिर को वहां अजमेर शरीफ दरगाह बनाया, जबकि अजमेर में और कहीं भी दरगाह का कोई महत्व इस्लामिक उसमें नहीं है कल्चर में। तो इसीलिए इसी बात को लेकर आज रेड थी। अब उस मामले में माननीय जिला न्यायालय में 18 अप्रैल की डेट दी गई है, और जो भी हमें कॉपी मिलेंगी, सप्लाई की जाएंगी यदि समय से, तो हम उसका जवाब देंगे और उस जवाब का प्रत्युत्तर देंगे और माननीय अदालत में दाखिल करेंगे। और हमारी ये भी मांग है कि जो लगातार अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर के शिवलिंग के चीजों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, गवाही, तथ्य, सबूत, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं, ग्राइंडर चलाए जा रहे हैं, सत्या, ओम, नमः शिवाय मूर्तियों को विखंडित किया जा रहा है, ये भी सनातन धर्म के ऊपर हमला है। इसके लिए हमने माननीय जिला कलेक्टर और जिला एसपी को रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है महाराणा प्रताप सेना की तरफ से, और वो उसमें भी कार्रवाई करें, गंभीरता से कार्रवाई करें, जिससे सनातन धर्म की संस्कृति को बचाया जा सके और हम माननीय अदालत पर, कानून पर, न्यायालय पर, संविधान पर, विधि पर विश्वास कर सकें और न्याय होते हुए दिखे भी और न्याय मिल भी सके।